हुए थे। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड था वो सामने आ चुका है। वो मास्टरमाइंड जिसने पूरी प्लानिंग की थी, वो शख्स जो इसके पूरे पीछे, इन विस्फोट के पीछे था, वो उसका नाम है आतंकी अब्दुल रहमान अल लोगरी, जिसने जिम्मेदारी ली है काबुल धमाकों की। तो धमाकों का मास्टरमाइंड सामने आ चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 100 लोगों की मौत हो चुकी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 3 धमाके हुए थे, एक के बाद एक। आत्मघाती हमला हुआ था पहला, उसके बाद फायरिंग की गई थी। अबे गेट पर पहली फायरिंग, पहला आत्मघाती धमाका हुआ था। बरयून होटल में दूसरा धमाका हुआ था और देर रात काबुल एयरपोर्ट के पास एक और धमाका हुआ था। और किस तरह से 100 लोगों की जान चली गई, 13 अमेरिकन मरीन कमांडोज की जान चली गई। और इसके पीछे जो चेहरा था, वो चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं, आतंकी अब्दुल रहमान, मास्टरमाइंड। इन धमाकों का कौन था वो सामने आ चुका है। आईएसआईएस के खुरसान ग्रुप ने जिम्मेदारी ली, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चुप है। और तालिबान पर जिस तरीके की अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सवाल उठाती है कि आखिर तालिबान पर क्यों चुप है अमेरिका। वो ये कह रहा है कि आईएसआईएस का हाथ है और आईएसआईएस का जो खुरासन मॉडल है वो किस तरह से इन धमाकों के पीछे रहा है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा खुलासा ये है कि जो आईएसआईएस के खुरासान मॉडल का चीफ है वो एक पाकिस्तानी नागरिक है। और पाकिस्तान ने हमेशा से यह हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस को पाला है, समर्थन दिया है, पैसों की मदद दी है। और अब एक बार फिर ये साबित हो गया है, क्योंकि अब तक हम ये मोटा मोटी जानते हैं कि जो आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग हैं वो कौन है, उसमें अफगानी और पाकिस्तानी नागरिक हैं। और अब ये बात सामने आई है कि जो आईएसआईएस का खुरासान मॉडल है, जिसने कल काबुल में धमाकों को अंजाम दिया है, उसका चीफ पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तान कनेक्शन साफ तौर पर है, तालिबान का भी, आईएसआईएस का भी, आईएसआईएस खुरासान का भी, ये अब साफ हो चुका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो शख्स जो पाकिस्तानी नागरिक है। आईएसआईएस का खुरासान का पाक कनेक्शन फिर एक बार बेनकाब हो चुका है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं वो चेहरा, वो शख्स, किस तरह से ये वो लोग थे जो इन धमाकों के पीछे थे। आईएस खुरासान का चीफ इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये आईएस खुरासान चीफ की है, जिसने ये पूरा का पूरा गेम प्लान किया था। आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप को ही इन धमाकों के पीछे माना जा रहा है। और वो लोग जो एक तरीके से टेरर पैदा करना चाह रहे थे, जिसकी आशंका थी, वैसा ही हुआ। और इस मामले में जो तालिबान है वो भी आईएसआईएस का ही हाथ कह रहा है। तालिबान खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या तालिबान को ये नहीं पता था? तो फिर उसने क्यों कहा रिपोर्टर से कि आप एयरपोर्ट से दूर रहिएगा? क्या अमेरिका को नहीं पता था? अगर अमेरिका को नहीं पता था तो उसने अपने लोगों से कहा कि आप एयरपोर्ट से दूर रहिएगा, वहां धमाका हो सकता है। यानी सब कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। लेकिन जिंदगी आम अफगानी ने गंवाई, जिंदगी गंवाई अमेरिका के 13 मरीन कमांडोज ने। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या चल रहा था। इसमें सबकी मिलीभगत सामने आ रही है और इसीलिए जो बाइडेन तालिबान को लेकर के चुप है। और इसीलिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि इसमें आईएसआईएस का हाथ सामने आ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। कल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था और यह है धमाके का मास्टरमाइंड जो है एक पाकिस्तानी नागरिक। और एक बार फिर आईएसआईएस ने इस तरह का हमला करके अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश की है। और इस बात की आशंका पहले ही थी, क्योंकि जो भी समस्याग्रस्त इलाके होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई काबू नहीं होता, क्योंकि इस वक्त तालिबान की अनौपचारिक सरकार चल रही है अफगानिस्तान में, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पर तरह तरह के जो अलग अलग ग्रुप हैं, आतंकियों के ग्रुप, वो एक्टिव हैं। और अब उन्हीं में मारकाट मचेगी। ये कल साबित हो गया है कि हर कोई अब अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। और आईएसआईएस के खुरासान मॉडल ने सबसे पहले उसकी पहल कर दी है।